ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर जी, आप सब ठीक हैं, खैर वफियत से हैं। और आपको मेरी आवाज़ भी आ रही है और स्क्रीन भी आपके सामने विजिबल है। तो विदाउट एनी डिले जी, प्रोसीड फर्दर करते हैं और बढ़ते हैं आगे। अच्छा जी। हाँ जी, असगर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो हम जी जो डिस्कशन कर रहे थे, लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन की थी वो सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे थे। और हम वादी के जो किरतास का वाक़या था उससे पहले पहले जो है वो चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, अपने विसाल से एक दिन पहले, तो ये पूछा जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं आपके विसाल से एक दिन पहले, वन डे अगो, आपने क्या किया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है गरीबों को, सॉरी, गुलामों को आज़ाद किया। जितने भी आपके पास गुलाम गुलाम थे उन्हें आज़ाद किया। और आपके पास जो दीनार थे उन्हें उनमें तकसीम कर दिया, उन्हें तकसीम कर दिया। सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 11 हिजरी में हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एक खिताब देते हैं। और वो हज़रत फातिमा का जो खिताब था वो था निसाउल आलमीन, निसाउल आलमीन का जो है वो खिताब देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को आप रहलत फरमाते हैं, आपका विसाल हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हिजरत के 11वें साल होता है, यानी कि हिजरत के 11th ईयर में जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, इन्हें जो दफन किया गया था वो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो उनके हुज्रे में किया गया था। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इनको हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुज्रा के अंदर जो है वो दफन किया गया था। और ये जो है वो क्वेश्चन आ जाता है बार बार। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक हजरत अबू तलहा अंसारी जो थे उन्होंने खोदी थी। तो ये नाम याद रखेंगे जी, हजरत अबू तलहा अंसारी जो है उन्हें ये साथ मिली थी। अंसारी जो है उन्होंने कब्र खोदी थी। एक दिन पहले वफात से आपने अपने गुलामों को आज़ाद किया और आपके पास 7 दिनार थे। वो 7 दिनार आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। हजरत फातिमा को निसाउल आलमीन का लक़ब खिताब दिया गया था। अहमद साहब, अच्छा जी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहद में उतारने के बाद सबसे आखिर में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहद से बाहर तशरीफ लाते हैं। विसाल के वक्त सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र थी वो 63 ईयर्स थी। 63 ईयर्स। सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपने इस्लाम का जो पहला इदारा बनाया था उसका नाम सुफ़ा था। इस्लाम का पहला इदारा जहाँ पे तालीम दी जाती थी वो सुफ़ा था। सुफ़ा वो एक इदारा था जहाँ पे महाजिर और अंसार आया करते थे। और मस्जिद नबवी में ये इदारा था। मस्जिद नबवी में आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो दर्स लिया करते थे, सबक हासिल किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में 4 उम्रा जो है वो किए, 4 उम्रे किए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज किया। यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मिसाक मदीना है।
مشاق مدینہ جو ہے وہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، پہلا دنیا کا ریٹن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کرنے کے لیے جو دن پسند کیا کرتے تھے وہ تھرسڈے ہوتا تھا۔ تھرسڈے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند فرمایا کرتے تھے کہ میں کہیں پہ بھی جانا ہے تو دنوں میں سے سب سے جو دن زیادہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو اچھا لگتا تھا، وہ تھرسڈے کا دن تھا۔ پانچویں پہ ابو طلحہ انصاری جو ہے وہ وہ تھے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی قبر کھودی تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری جو ہے وہ انہوں نے قبر کھودی تھی۔ اچھا جی، تیمم جو ہے وہ تیمم کی اجازت جو ہے کب دی گئی تھی؟ 5th ہجری میں۔ یہ کوشچن بار بار آ جاتا ہے۔ تیمم کی اجازت 5th ہجری میں دی گئی تھی کہ وضو کے لیے جب آپ کے پاس پانی میسر نہیں ہوتا ہے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں، اور اس کی اجازت کب دی گئی تھی وہ ہمارے پاس جو ہے 5th ہجری از دا ایئر کہ جس میں جو اس کی اجازت ملی تھی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ مدینہ کی طرف جب ہجرت کر رہے تھے سارے کے سارے، تو سب سے آخری جو کمپینین تھے، کمپینین آف دا پروفٹ، ان کا نام حضرت عباس تھا۔ حضرت عباس جو ہے وہ کمپینین تھے جو مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو سب سے آخر میں ہجرت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسے، ایک جو ہے وہ امام حسن ہے۔ حضرت امام حسن پیدا ہوتے ہیں، یہ ڈیٹ پوچھ لیتا ہے کہ کون سے سال میں پیدا ہوئے۔ 3 ہجری کو جو ہے وہ ان کی برتھ ہوتی ہے۔ دوسرے حضرت امام حسین جو ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، امام حسن کے بارے میں 3 کویشچن جو ہیں وہ ٹوٹل آئے، اور وہ ہمارے پاس 3 کویشچن کون کون سے ہیں؟ 6 کیا ہے؟ حضرت علی جو ہیں وہ سرور کائنات کی قبر سے سب سے آخر میں جو ہے وہ نکلے، ٹھیک ہے۔ ابو طلحہ انصاری نے کھودی تھی، سب سے آخر میں حضرت علی بھائی تشریف آئے تھے۔ تھرسڈے وہ دن تھا جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرنا پسند کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آخری ساتھی جو مدینہ سے جو ہے وہ مدینہ کی طرف آئے، ٹھیک ہے، ہجرت کر کے مکہ سے، ان کا نام حضرت عباس تھا۔ 15 پوائنٹ مکمل ہوئے تھے۔ یہاں تک کسی کو اور کوئی کنفیوژن ہو تو وہ ذرا پوچھ سکتا تھا کہ میں یہاں سے آگے چلوں، کوئی اور جو ہے وہ۔ جی، فرسٹ جو ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک دن پہلے جتنے غلام تھے سب کو آزاد کیا، 7 دینار تھے ان کے پاس، وہ بھی تقسیم کر دیا۔ کوئی اور اس کے علاوہ پوائنٹ جو آپ کو سمجھ میں نہ آ سکا ہو؟ کسی کو بھی کوئی پوائنٹ ہے جو مس ہے تو مجھے بتائیے۔ لیٹ می ایکسپلین دوز پوائنٹس جو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں مس ہو گیا۔ مائگریشن جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 11th ایئر، ہجرت کے 11ویں سال جو ہے وہ آپ کا وصال ہوتا ہے، آپ انتقال کر جاتا ہے۔ چلیے، آئی ایم شیور کہ اب سب پوائنٹس کلیئر ہیں۔ امام حسن کے بارے میں جو 3 کویشچنز پوچھے جاتے ہیں، پہلا کہ آپ امام حسن جو ہے 3 ہجری کو پیدا ہوتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوتا ہے تب امام حسن کی جو ہے وہ ایج کتنی تھی؟ سرور کائنات کے انتقال کے وقت حضرت امام حسن جو ہیں وہ یہ 8 سال کے تھے، 8 ایئرس کے تھے۔ سو پلیز ابھی کے ابھی یاد کر لیجیے۔ حضرت امام حسن جو ہے وہ 51 ہجری، ہجرت کے 51ویں سال جو ہے وہ حضرت امام حسن جو ہے یہ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ وفات ہوتی ہے تب امام حسن جو ہے ان کی عمر صرف 8 سال ہوتی ہے، لیکن جو ہے وہ ان کی 51 ہجری میں شہید کر دیا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی یہاں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزی کدو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسواک کو پسند کیا کرتے تھے۔ اچھا، ایک صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر عطا کی تھی، اور وہ شاعر تھے، اور ان کا وہ جو پوئٹ تھے، شاعر رسول جو ہیں، ان کا نام
हिसान बिन साबित था। हजरत हिसान बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो, इन्होंने अपनी शॉल भी जो है वो दी थी, चादर जो है वो अता की थी। आमुल वफूद का साल कल मैंने बताया था जी, आमुल वफूद का साल कौन सा था? आमुल वफूद का साल कौन सा था? किस साल जो है वो बहुत से वफद आया करते थे? हिजरी का कौन सा साल था? एक क्वेश्चन दोबारा पूछा गया, जरा बताइएगा। वेरी गुड शहर बानो, 9वां साल था। कुरान पाक में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है वो, प्रॉफिट पीस बी अपॉन इनका, ये 4 दफा आया, 4 टाइम्स इन टोटल। ठीक है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो, आपका नाम 4 दफा कुरान मजीद में टोटल जो है वो आया। तो टोटल 4 टाइम्स जो है वो आता है। मदीने में एक मुनाफिकीन ने एक मस्जिद बनाई थी, और वो मस्जिद जो है वो मस्जिद जरार थी, जिसे अल्लाह ताला की जात ने डिस्ट्रॉय करने का हुक्म दिया था कि इस मस्जिद को गिरा दिया जाए। अल्लाह ताला की जात जो है वो, उन्होंने हुक्म दिया कि इस मस्जिद को गिरा दिया जाए। अच्छा जी, मिसाके मदीना जो है वो कब हुआ था? कल मैंने इसके बारे में भी बताया था। मिसाके मदीना जो है वो कब हुआ था? हिजरी के कौन से साल जो है वो मिसाके मदीना हुआ था? ये जरा बताइएगा। हिजरी के कौन से साल मिसाके मदीना होता है? ग्रेट। मिसाके मदीना हिजरत के पहले साल, हिजरी पहले हिजरी को होता है, फर्स्ट हिजरी के अंदर। पहली मस्जिद जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी, उसका नाम मस्जिद कुबा था। जहाद, जहाद जो है वो 2 हिजरी में फर्ज होता है। आई एम श्योर कि ये आपको याद होगा। मदीना में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, तो अजान का मशवरा जो है वो किया जाता है। अजान मदीना में जिसके मशवरे से दी जाती है, उनका नाम अब्दुल्ला बिन जैद था। सरवरे कायनात जो है वो सहाबा कराम से मशवरा कर दिया करते थे। अब्दुल्ला बिन जैद जो है वो, इनके मशवरे से मदीना में अजान दी गई। और जिस नमाज के वक्त किबला तब्दील हुआ था, वो नमाज जोहर थी। जोहर की नमाज पढ़ते वक्त जो है वो वही नाजिल होती है, और किबला तब्दील करने का हुक्म मिलता है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ये सारे के सारे याद हो चुके हैं? 26 क्वेश्चन। 24 जो है वो, जिहाद 2 हिजरी में फर्ज हुआ था। ग्रेट। चलिए, कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आपसे, टू मेक इट श्योर कि हमने जीनी सर दे। हजरत इमाम हसन कब पैदा हुए थे? हजरत इमाम हसन हिजरी के कौन से साल पैदा हुए थे? 3 हिजरी को। आमुल वफूद का साल 9 हिजरी है, ये तो आप लोगों को पता चल चुका है। ये मुझे बताइए, जुए पर पाबंदी कौन सी हिजरी को लगाई गई थी? जुआ खेलने पर पाबंदी जो है वो कौन सी हिजरी में लगाई गई थी? जुए पे कब पाबंदी लगाई गई थी? सही आंसर है जी, फर्स्ट हिजरी को, पहली हिजरी को। दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका नाम क्या है? पहला तहरीरी जो आयन है उसका नाम क्या है? सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने उम्रे किए? 4 टोटल उम्रे किए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अभी हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो, इनके इंसेस्टर्स पे बात करेंगे, यानी कि सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो, इनके आबाओ अजदाद पे बात करेंगे, और सारी की सारी जो है वो डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। जी प्लीज ले लीजिएगा।
स्क्रीन शॉट ले लें। अच्छा जी, आई एम श्योर कि आपने स्क्रीन शॉट ले लिया। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, आपका ताल्लुक जिस नस्ल से था वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो उनकी नस्ल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक था। आपके दादा यानी कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं आबाओजाद में, हजरत इस्माइल जो थे, जो हजरत इब्राहीम के बेटे थे, हजरत इस्माइल के 12 बेटे थे, 12 सन्स थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हजरत इस्माइल की नस्ल में से थे। और यही वजह है कि यहूदी जो हैं वो इस चीज से सख्त जो हैं वो खिलाफ थे मुसलमानों के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, इनका वैसे तो सिलसिला नसब जो है आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो कुछ चीजें सिर्फ याद रख लीजिएगा कि हजरत इस्माइल, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं, सिर्फ दो तीन नाम ही बताऊंगा जो पेपर में पूछे गए हैं। हजरत इस्माइल जो हैं वो, इनके बेटे, उनका नाम केदार, ठीक है, केदार, केदार था। केदार जो हैं, उनके बेटे का नाम अदनान था। अदनान जो हैं, उनके बेटे का नाम मायद, मायद था, मायद था। और मायद के बेटे जो हैं उनका नाम फहरा बिन मालिक था, फहरा बिन मालिक था। अच्छा, फहरा बिन मालिक जो है वो, इनका लकब जो है वो कुरैश था। ये मैंने आपको बता दिया है कि इनका लकब कुरैश था। ये एक सिलसिला नसब जो है वो चल रहा था, तो फहरा बिन मालिक जो है वो उनका लकब कुरैश था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम बीबी आमना था। हजरत बीबी आमना के फादर का नाम जो है वो वहब था। वहब हजरत आमिना के वालिद मोहतरम का नाम था। और वहब जो हैं वो अब्द मनाफ के बेटे थे। अब्द मनाफ जो हैं उनके बेटे थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, आपके दादा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो हैं, इनके बेटों की तादाद, आपके जो बेटे थे, बेटों की तादाद 10 थे, ठीक है, 10 सन से। और आप हजरत अब्दुल मुत्तलिब की जो बीवियां थी, वाइफ जो हैं, वो 5 थे, 5 इनकी जो है वो बीवियां थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे जब अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम जो हैं, जब इनकी पैदाइश होती है तो 100 कैमल्स, 100 ऊंट जो हैं वो ज़िबा किए जाते हैं। हजरत आमिना जो है, हजरत बीबी आमिना जो है, इनकी शादी, जब हजरत अब्दुल्ला का एक दूसरा नाम इमरान भी था, जब हजरत अब्दुल्ला से होती है तो उस वक्त हजरत अब्दुल्ला की जो एज थी वो 24 ईयर्स, 24 साल थी। हजरत आमना जो है, हजरत आमना का जो इंतकाल होता है वो 30 ईयर्स में जो है वो होता है, 30 साल की उम्र में हजरत आमना जो है वो, उनका इंतकाल हो जाता है। हजरत अब्दुल्ला की जो वफात है वो 24 साल की उम्र में हो जाती है। और हजरत आमना जो है वो, उनकी वफात 30 ईयर्स में होती है। जी, मैंने बताया कि वहब जो हैं, वहब, वो हजरत बीबी आमना के जो है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालिदा थी, उनका नाम बीबी आमना है और वो वहब की बेटी थे। और वहब जो हैं वो अब्द मनाफ के बेटे थे, ठीक है। हजरत बीबी आमना जो हैं, इनके दादा का नाम जो है वो अब्द मनाफ है, ठीक है। .7 जो है वो हमारे पास। हजरत अब्दुल्ला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम, इनकी जो उम्र थी, चलिए ये पॉइंट बहुत कम ही पूछा जाता है, इसको मैं अरेज कर देता हूँ। हजरत आमना की उम्र उनकी शादी के वक्त जो है वो, ठीक है, 24 साल थी।
24 ईयर्स से। ठीक है जी। इनकी वफात जो है वो 30 साल की उम्र में होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, इनको अल्लाह ताला ने सुलह हुदैबिया के मौका पर ये हुक्म दिया था कि आप अपनी वालिदा की कब्र पर तशरीफ ले जाएं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तब जो है वो ये मौका दिया गया कि वालिदा की कब्र पे चले जाएं, सुलह हुदैबिया पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब जो है, उसका इंतकाल गज़वा बदर के एक हफ्ते बाद हुआ। गज़वा बदर जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा था अबू लहब जो है, लेकिन इंतहाई इस्लाम के खिलाफ था और बहुत ज्यादा साजिशें करता रहता था। तो गज़वा बदर के एक हफ्ते यानी 7 डेज के बाद जो है वो इसकी डेथ हो जाती है। हजरत हमजा जो हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे चचा थे, लेकिन जान निछावर किया करते थे सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हजरत हमजा जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखना चाहता था। हजरत हमजा की ये शदीद ख्वाहिश थी कि मैं जबरील जो है वो उन्हें देख सकूं। लेकिन जब जबरील जो हैं अल्लाह ताला की तरफ जो है से हुक्म मिलता है, सरवरे कायनात की दुआ पर जबरील तशरीफ लेके आते हैं, तो उनके सिर्फ पाँव ही देखते हैं और बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाता है, तो नहीं देख पाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफ्फो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो आंट, जिनका नाम उम्मे हकीम था, उम्मे हकीम जो हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला, दोनों जो हैं वो ट्विन थे। ठीक है। तो ये पूछ लेता है कि हजरत अब्दुल्ला की जुड़वा बहन का नाम क्या है। उम्मे हकीम जो है वो। गज़वा बदर के 7 दिन बाद अबू लहब जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। साथ, ये 10th पॉइंट है। अबू लहब की डेथ हो जाती है गज़वा बदर के 7 दिन बाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, हजरत खालिद बिन वलीद जो है, बड़े सैफुल्लाह का लकब दिया। इनका ताल्लुक हजरत खालिद बिन वलीद जो है, इसका इनका ताल्लुक बनु मखजूम कबीले से था। कबीला याद रखेंगे, बनु मखजूम से जो है वो ताल्लुक था। दो लोगों का बनु मखजूम से ताल्लुक था। एक खालिद बिन वलीद थे और दूसरा जो है वो अबू जहल था। अबू जहल ने इस्लाम कबूल नहीं किया था और खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल कर लिया था। हजरत अब्दुल्ला यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम अपनी शादी के 6 महीने बाद, 6 months लेटर, तजारत किया करते थे। तजारत की गर्ज से ही जो मुल्क है शाम, वहां पे तशरीफ लेके जाते हैं, लेकिन शदीद बीमार हो जाते हैं और रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की डेथ हो जाती है। हजरत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उनकी एक साहबजादी, उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो, हजरत जैनब को शहीद किया गया था और एक यहूदी ने इसको जो इन्हें शहीद किया था नेज़े से, उसका नाम हबार बिन अल असवद था। हबार बिन अल असवद जो है, ये वो मलूम था कि जिसने सरवरे कायनात की बेटी जो है उन्हें शहीद किया। अच्छा जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, हजरत हमजा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जो साल था वो एक ही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा और होली प्रॉफिट पीस बी upon him जो है वो एक ही साल में पैदा होता है। तो हजरत हमजा जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, लेकिन पैदाइश का साल एक ही था। इसीलिए आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत किया करते थे, और उन्होंने, दादा अब्दुल मुत्तलिब ने 2 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा जो है वो मदर, उन्हें अबवा के मुकाम पर जो है वो दफन किया गया, अबवा के मुकाम में। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, एक और अंकल, जो आप इस्लाम तो नहीं लेके आए थे लेकिन बड़ी मोहब्बत किया करते थे, हजरत अबू तालिब जो है वो, इनका इंतकाल 10th नबवी में होता है। 10th नबवी में एक और बड़ी
इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी जो है वो उनका इंतकाल होता है, वो कौन है? वो कौन है 10th नबवी में जिनका इंतकाल होता है? हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो। स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब हमारे पास सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उनकी इज़वाजुल मुतहरात यानी मोमिनीन की जो माएँ हैं, इनके बारे में हम कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस पेपर्स के अंदर आ चुके हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। टॉपिक वाइज करते चले जाएंगे ताकि आपके लिए आसान हो जाए। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर हजरत अब्दुल्ला की क्या अगर एज थी एट द टाइम ऑफ मैरिज? हजरत अब्दुल्ला की जो एज है वो 3 साल हमारे पास बेसिकली डिबेटेड है, इसीलिए पेपर में उससे नहीं पूछा और इसलिए हमने डिस्कस नहीं किया। बाज ट्रेडिशंस रवायात में आता है कि वो 17 साल के थे, बाज में वो 24 के थे, बाज में 27 के थे, ठीक है। लेकिन इसमें जो है वो कुछ फील करते हैं कि 25 के थे, लेकिन ये एक डिबेटेड टॉपिक है। हमारे पास कभी भी ऐसी चीजें जिनमें क्लैरिटी ना हो, जिन पे मुत्तफिक ना हो, वो क्वेश्चन नहीं देता है पेपर में, इसलिए ये क्वेश्चन उसने नहीं दिया। ठीक है। हजरत आमिना जो है, क्योंकि उनके बारे में कोई डाउट नहीं है, तो उनके बारे में जो है वो आता है कि आप जो है शादी के वक्त उनकी उम्र 24 ईयर थी, इंतकाल के वक्त 30 ईयर थी। अच्छा जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां जिनसे कोई शादी नहीं कर सकता, उन्हें उम्महातुल मोमिनीन कहा जाता है। उम्महातुल मोमिनीन यानी मोमिनीन की माएँ जो है वो कहा जाता है। उम्मुल मोमिनीन या उम्महातुल मोमिनीन, मोमिनीन की माँ, इज़वाज मुतहरात, इसके लफ्ज़ी मतलब होते हैं पाकीज़ा बीवियों के। सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिंदगी में 11 जो है खवातीन से शादी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जो है वो बीवी, फर्स्ट वाइफ जो है, हम एक एक करके सब जो है वो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आपके लिए याद रखना आसान रहे। पहली जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा मोतहरा थे, उनका नाम हजरत खतीजा था। हजरत खतीजा जो है वो, हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद का नाम खवालिद था, और ये अपने ट्राइब के, अपने कबीले के सरदार भी थे, अपने कबीले के सरदार थे। हजरत खतीजा जो है, आपकी वालिदा का नाम फातिमा बिनते जायदा था। हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की शादी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब होती है, इससे पहले भी, क्योंकि ये 40 साल की उम्र में शादी होती है, तो आपके पहले जो खावंद थे हजरत खतीजा के, जो फर्स्ट हस्बैंड है, उनका नाम अबू हाला था। अबू हाला इब्ने जरा तमीमी, ये नाम था पहले हस्बैंड का। अबू हाला इब्ने ज़ारा की वफात के बाद हजरत खदीजा जो है, दोबारा इनकी शादी होती है, और दूसरे जो हस्बैंड हैं उनका नाम अतीक इब्ने आयद था। अतीक इब्ने आयद था। हजरत खदीजा के जो बेटे, अ, उनका नाम, बेटे हाला थे। हजरत खदीजा के जो एक बेटा था, उनका नाम हाला था, और हाला जो है हजरत इनके हस्बैंड जो है वो अबू हाला इब्ने जरा जो है वो इनके बेटे थे। और हजरत खदीजा की अतीक इब्ने आयद से एक बेटी थी, और बेटी का नाम जो था वो हिंदा था।
حضرت خدیجہ کا لقب جو ہے وہ طاہرہ تھا، جس کا مطلب جو ہے وہ پاکیزہ کے ہیں۔ حضرت خدیجہ کی جو انتقال ہے، ڈیتھ ہے، یہ بھی 10th نبوی کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے، 10 نبوی اور 11 رمضان جو ہے وہ رمضان میں جو ہے وہ ہوتا ہے، ان کا انتقال ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی زندگی میں کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ آپ اپنی وفات کے بعد جنت ال جنت المعلمہ کے اندر جو ہے وہ معلہ جنت المعلہ کے اندر جو ہے وہ دفن ہے۔ جنت المعلہ کے اندر جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو تب حضرت خدیجہ کے ساتھ ہی تشریف لے کے جاتے ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس۔ ورقہ بن نوفل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ یہ تو وہی فرشتہ تھا جو اس سے پہلے بھی آتا رہا، اور کاش میں تب تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ بیک ٹو دا ٹاپک، حضرت خدیجہ کے بارے میں یہ الفاظ حضرت عائشہ کے تھے۔ حضرت عائشہ نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے جتنا رشک جو ہے حضرت خدیجہ پر محسوس ہوتا ہے، اتنا کسی اور پر محسوس نہیں ہوتا۔ یہ پوچھ لیتا ہے کہ یہ الفاظ کنہوں نے کہے تھے؟ حضرت عائشہ نے۔ کن کے بارے میں کہے تھے؟ حضرت خدیجہ کے بارے میں یہ الفاظ کہے تھے۔ شادی کے وقت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 25 ایئرس تھی، اور حضرت خدیجہ جو ہیں وہ ان کی عمر 40 سال تھی، 40 ایئرس ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ اور جب وفات ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب وفات ہوتی ہے تو آپ کی ایج 63 ایئرس تھی، جبکہ حضرت خدیجہ جو ہیں وہ ان کی ایج 65 ایئرس یعنی 65 سال تھے۔ I'm sure کہ یہاں تک آپ کو یاد ہو چکا ہے، یہاں تک آپ کو کلیئر ہے۔ کوئی کوشچن ہے جی یہاں تک؟ یہ کلیئر ہے فرسٹ وائف کے بارے میں؟ چلیے ذرا کوئز میں سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یاد ہے یا نہیں یاد آپ کو۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ حضرت خدیجہ کے جو بیٹے تھے ان کا نام کیا تھا؟ حضرت خدیجہ کے جو بیٹے تھے ان کا نام کیا تھا؟ حضرت خدیجہ کی جو بیٹی تھی ان کا نام کیا تھا؟ اچھا مجھے بتائیے گا حضرت خدیجہ کے پہلے خاوند کا نام کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے ایسے چچا تھے جو آپ کے ساتھ پیدائش کا سال ایک دن کا ایک ہی تھا؟ پیدائش کا ایک ہی سال حضرت حمزہ کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آنٹ کا کیا نام ہے جو حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن تھے؟ ام حکیم۔ حضرت اسماعیل کے کتنے بیٹے تھے؟ حضرت اسماعیل کے کتنے بیٹے تھے؟ 12۔ قریش کس کا لقب تھا؟ قریش کس کا لقب تھا؟ قریش فہرہ بن مالک کا لقب تھا۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں یہ الفاظ کس نے کہے تھے کہ مجھے ان پہ سب سے زیادہ رشک محسوس ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ نے۔ چلیے اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے اور یہاں سے آگے چلتے ہیں دوسری سکرین پہ، اور دوسری سکرین میں جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں سرور کائنات کی دوسری زوجہ جو ہیں جن کا نام حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ تو جی سیکنڈ وائف جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا نام حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔
حضرت سودا جو ہیں اسلام کو لانے والے جو لوگ تھے پہلی نبوی میں، تو فرسٹ نبوی میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا. فرسٹ نبوی میں انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا. شی ایکسپٹڈ اسلام ان فرسٹ نبوی. حضرت سودا جو ہیں ان کے پہلے شوہر کا نام سکران ابن امرو تھا. جو فرسٹ ہسبینڈ تھے ان کا نام سکران ابن امرو تھا. حضرت سودا جو ہیں ان کے خاوند سکران ابن امرو جو ہیں جنگ بدر میں، دا بیٹل آف بدر میں، غزوہ بدر میں شہید ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سکران ابن ابو جو ہے وہ ان کو شہادت ملتی ہے. سکران ابن امرو جو ہیں شہادت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حضرت سودا سے شادی کرتے ہیں. حضرت سودا کی عمر اس وقت جو ہے وہ 50 ایئرس تھی، 50 سال تھی، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان سے شادی کرتا. اچھا جی. حضرت سودا کا ایک بیٹا بھی تھا اور اس بیٹے کا نام عبد الرحمن تھا. عبد الرحمن جو ہے یہ سکران ابن امرو کا جو ہے وہ بیٹا تھا، اس لیے میں نے نام اس کے سکران ابن امرو کے نام کے سامنے لکھا. اور یہ جو بیٹا تھا عبد الرحمن، اس نے بھی اسلام کی طرف سے جو ہے وہ ایک جنگ میں حصہ لیا تھا، جنگ جلولہ کے اندر. اور وہاں پہ اس کو جو ہے وہ شہادت ملی تھی، مارٹر جو ہے وہ ہوا تھا. اچھا جی. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کی جو وصال ہے، ان کی جو ڈیتھ ہے وہ 22 ہجری میں جو ہے وہ ہوتی ہے. 22 ہجری میں. اور ان کو جو ہے جو دفن کیا جاتا ہے وہ جنت البقیع میں کیا جاتا ہے. حضرت ختیجہ کو کہاں پہ کیا جاتا ہے؟ جنت البقیع میں. حضرت ختیجہ کو کہاں پہ کیا گیا تھا؟ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہیں کہاں کیا گیا تھا؟ جنت البقیع میں ہی، یہ جنت المعلیٰ کے اندر کیا گیا تھا. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چل رہا تھا تو اس دور کے اندر جو ہے وہ حضرت ختیجہ کا حضرت سودا کا انتقال ہوتا ہے. حضرت سودا جو ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وفات پاتے ہیں. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امہات المؤمنین میں سے کچھ ان کے آ، نمایاں خاصیت تھی، اور ایک یہ تھی کہ ان کی ہائٹ جو ہے وہ کافی زیادہ تھی. یہ ہائٹڈ تھی، تمام میں سے جو وہ بلند قامت تھے. ٹھیک ہے. تو ہائٹڈ تھی. چلیے جی آگے چلتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ تھرڈ وائف جو ہے، تیسری وائف، تھرڈ بیوی وہ حضرت عائشہ ہیں. سیونتھ حضرت عمر فاروق کے دور میں حضرت سودا کا انتقال ہوا تھا. تیسری جو بیوی ہیں ان کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا. حضرت عائشہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری بیوی تھی. حضرت عائشہ جو ہیں ان کی برتھ جو ہے یہ پیدا ہوتی ہیں وہ فورتھ نبوی میں پیدا ہوتی ہیں. حضرت عائشہ جو ہے جب ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے تو حضرت عائشہ کی ایج جو ہے وہ 6 ایئرس تھی، اور رخصتی کے وقت جو ہے وہ ان کی ایج 9 ایئرس تھی، 9 سال تھے. عرب جو ہے وہ وہاں پہ ان کے بچے جو ہیں وہ جلدی جوان ہو جاتے ہیں، جلدی بڑے ہو جاتے ہیں. تو عربوں میں یہ دستور تھا. اس پہ مختلف مفسرین نے جو ہے وہ تفصیل سے لکھا، اور انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رشتہ ازواج میں منسلک ہوتے ہیں
تو नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं अरबों के दस्तूर और सारी चीज़ों का बड़े ख्याल रखा करते थे। आपने देखा जब मुख्तलिफ जो हैं वो हल्फुल फजूल होता है, सरवरे कायनात जो है वो खून बहा जो है उसमें भी खून बहा से बचने के लिए उस मादे में शिरकत करते हैं। और सरवरे कायनात की जो 11 शादियां हैं इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी शादियां ऐसी हैं जो मुख्तलिफ कबाइल के साथ इसलिए कि लोगों को जंगों से बचाया जा सके और इसलिए जो है वो की। ठीक है। कुछ ऐसे हमारे पास आगे चलेंगे तो ऐसी अज़वाजुल मुतहहरात में से खवातीन जो हैं वो आएंगी, मोमिनीन की माएँ हमारी माएँ जो हैं कि जिनसे जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जब कोई जंगों से बचने के लिए ताकि खून जो है वो बहा ना हो, किसी के साथ जो है वो जंग मजीद ना हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बेहतरीन इंसान, बेहतरीन जो है वो हमारे लिए हदायत का सरचश्मा थे। और आपकी जिंदगी में जो है वो हमारे लिए पूरी का पूरा नमूना है चीजें सीखने के लिए। बहरकैफ कमिंग बैक टू द टॉपिक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जब हजरत आयशा से निकाह होता है तो सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एज थी वो 54 ईयर्स से 54 ईयर्स, 54 साल थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 9 साल जो है 9 ईयर्स एज अ वाइफ जो है वो स्पेंड किए। मूसा इब्ने तलहा, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में मूसा इब्ने तलहा जो है वो फरमाते हैं कि मैंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में हजरत आयशा से ज्यादा ब्रिलियंट ज़हीन औरत जो है वो नहीं देखी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवी थी हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा, इनसे बड़ी गहरी जो है वो दोस्ती थी, बड़ी गहरी मोहब्बत थी। और घंटों जो है वो डिस्कशंस और गपशप जो है वो हुआ करती थी। ठीक है जी। निकाह के वक्त जो है वो हजरत आयशा की उम्र 6 साल थी, रुखसी के वक्त जो है वो 9 साल थी। ठीक है। इन्होंने ज्यादा वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारा था सीखने में। इनकी जो तरबियत थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी चीजें जो हैं वो सिखाई और सबसे ज्यादा मोहब्बत भी हजरत आयशा से थी। और इसी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इन्हें दफन भी हजरत आयशा के हुज्र में ही किया गया। ठीक है। अच्छा जी। तो मूसा इब्न तलहा कहते हैं कि हजरत आयशा से ज्यादा मैंने ब्रिलियंट फहीम औरत जो है वो नहीं देखी। जंग ओहद में नंबर 7 जो है वो हजरत सौदा और हजरत आयशा के दरमियान गहरी दोस्ती थी, डीप फ्रेंडशिप। ठीक है जी, गहरी दोस्ती थी। तो पूछ लेता है कि कौन सी दो अज़वाजुल मुतहहरात ऐसी थी जिनके दरमियान गहरी दोस्ती थी। हजरत सौदा और हजरत आयशा। ये हजरत आयशा ही थे कि जिन्होंने जंग ओहद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी कि मैं जख्मी जो है वो मुजाहिदीन, ऐसे मुजाहिदीन जो कि इंजर्ड हैं, उनको मैं पानी पिलाना चाहती हूँ दूसरे मुसलमान औरतों के साथ, और इजाजत दे दी गई। ठीक है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के किरदार की पाकीज़गी के बारे में वाहद वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो जोजा मुतहरात में से हजरत आयशा है कि जिनकी गवाही अल्लाह पाक ने जो है वो दी। ठीक है। असल में एक गजवा था और उस गजवे का नाम बनु मुस्तलिक था। गजवा है, बनु मुस्तलिक था। बनु मुस्तलिक था, वहां पे हजरत आयशा का जो है वो हार गुम हो जाता है। हार गुम होने पे अब उस हार की तलाश में थोड़ा पीछे रुक जाते हैं। मुनाफिकीन जो हैं वो, अल्लाह मुनाफिकीन को गालिब करे, तरह तरह के इल्जामात जो हैं वो लगाना शुरू कर दिए। तो अल्लाह ताला की जात ने जो है सूरह अल नूर के अंदर हजरत आयशा जो है उनके किरदार की पाकीज़गी की गवाही दी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की और हजरत अली के दरमियान जो है वो हजरत उस्मान की शहादत की वजह से जंग हुई थी। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस्लाम की जो है वो जंग थी जो कि हजरत उस्मान की शहादत को लेके
हजरत आयशा और हजरत अली जो है वो इनके दरमियान जंग हुई, और ये जंग जो है वो जंगे जमल कहलाते हैं, जंगे जमल कहलाते हैं। हजरत उमर ने, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं थे, और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ साथ बाकी इज़वाजुल मुतहरात का सालाना अलाउंस मुकर्रर कर रखा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी इज़वाजुल मुतहरात थी, सबके लिए ईयरली बेसिस पे 10,000 दिरहम जो है वो सालाना पे किए जाते थे। लेकिन हजरत आयशा के लिए जो है वो ये 12,000 थे, क्योंकि हजरत आयशा से सबसे ज्यादा अहादीस रवायत की जाती थी, और ये इस्लाम की तबलीग में और खिदमत में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज। आई एम श्योर कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। चलिए थोड़ा सा आगे चलता है। हजरत उस्मान जो हैं वो जब शहीद हुए, उनके मसले पे जो जंग थी हजरत आयशा और हजरत अली के दरमियान हुई थी, उसे जंगे जमल कहा जाता है। ठीक है। हजरत आयशा जो है, उनको वसीयत के मुताबिक जो है वो जन्नतुल बकी के अंदर जो है वो दफन किया गया था। जन्नतुल बकी में जो है हजरत आयशा की जो वफात है वो अ, अमीर मुआविया के दौर में होती है। कुछ लोग हजरत अमीर मुआविया जो है वो पढ़ते हैं, कुछ सिर्फ मुआविया पढ़ते हैं, तो मेरे क्या अमीर मुआविया जो है वो इनके टेनोर में हजरत आयशा की वफात होती है। जब वफात होती है तो हजरत आयशा की जो एज थी वो 66 ईयर्स से 66 साल थे। हजरत आयशा की जो नमाज जनाजा थी वो पढ़ाने वाले हजरत अबू हुरैरा थे। हजरत अबू हुरैरा वही हैं जिनसे सबसे ज्यादा अहादीस जो है वो रवायत किए जाते हैं। लेकिन हजरत आयशा जो है वो उम्महातुल मोमिनीन में से सबसे ज्यादा जिनसे हदीस जो है वो रवायत की जाती है, मरवी हैं जिनसे वो हजरत आयशा हैं। 2210 अहादीस ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत की जाती है। ये हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनकी 3 अज़वाजुल मुतहरात के बारे में पढ़ा। कल हम इसे मुकम्मल करेंगे। चौथी रोजा मुतहरा हजरत हफ्सा के बारे में हम देखेंगे। लेकिन अभी मैं चलूंगा उस क्विज की तरफ जो मैंने आपको असाइन किया हुआ। तो किस किस का क्विज तैयार है? मैंने एक फाइल आपके साथ शेयर की थी, आई एम श्योर कि आपने जो है वो तैयार की होगी। जस्ट राइट ME द चैट बॉक्स, ताकि मुझे पता चल सके कितने जीनियस ऐसे हैं जिन्होंने की हुई है। चलिए, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, मुझे गाइड कीजिएगा कि फैज अहमद फैज कहाँ पे दफन है? फैज अहमद फैज कहाँ पे दफन है? लाहौर के अंदर जो है वो। मुझे बताइएगा, अलीगढ़ कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी कब बनता है? 1920 को। जनरल परवेज मुशर्रफ को कब एक प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है रेफरेंडम के थ्रू? डेट कौन सी थी? साल नहीं बताइए, डेट बताइए मुझे। डेट कौन सी थी? 30 अप्रैल 2002 हमारे पास जो है वो डेट है। कुरान हकीम में किस फेल को कत्ल से भी ज्यादा शदीद करार दिया है? कत्ल से भी ज्यादा शदीद क्या है? फितना और फसाद जो है वो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वाकया फील के कितने रोज के बाद होती है? कितने रोज के बाद होती है? 50। हजरत यकूब और हजरत अयूब में क्या रिश्ता था? ये हमने पढ़ाया भी था, दामाद और ससुर का। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान ने OIC को कब ज्वाइन किया था? OIC को कब ज्वाइन किया था? वेरी गुड, अहमद ने बताया शिकागो में। अच्छा, मुझे बताइएगा कि सॉरी 1969 में
शिकागो में एक बड़ा जबरदस्त गेट लोकेटेड है, उस गेट का नाम क्या है? शिकागो में एक बड़ा खूबसूरत सा गेट है, उसका नाम क्या है? क्लाउड गेट है। अच्छा मुझे बताइएगा कि आजाद पतन प्रोजेक्ट जो है किस रिवर पे कंप्लीट किया जाएगा? जेएलएम के ऊपर जाओ। जरा मुझे गाइड कीजिएगा कि लोधी डेंसिटी जो है इसका बानी कौन था? लोधी डेंसिटी का उसका नाम क्या है? बेहलोल लोधी। कौन सी सूरह ऐसी है जिसमें बिस्मिल्लाह दो दफा है? सूरह नमल। कौन सी सूरह ऐसी है जिसमें बिस्मिल्लाह है ही नहीं? सूरह तौबा जो है। मुझे बताइएगा कि बंजूसा लेक जो है वो कहाँ पे है? बंजूसा लेक जो है वो, बंजूसा लेक कहाँ पे है? ओके। अरब स्प्रिंग जो है 2010 में होती है, कहाँ से शुरू होती है? वेरी गुड जी, ट्यूनिसिया से। अच्छा मुझे बताइएगा कि बी आर एम्बेडकर जो है इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, फादर है, सन है? बी आर एम्बेडकर जो है वो क्या समझा जाता है? फादर समझा जाता है। ठीक है जी। इस वक्त नेटो की कितनी कंट्रीज हैं टोटल जिन्होंने नेटो नेटो को ज्वाइन कर रखा है? नेटो को ज्वाइन करने वाली कितनी कंट्रीज हैं? वेरी गुड, इस वक्त 31 है, जिनमें हमारे पास जो है वो एक फिनलैंड भी है, फिनलैंड भी शामिल हो चुका है। 31 है। अच्छा जी, जरा मुझे गाइड कीजिएगा कि पाकिस्तान जब बना था तो कितनी प्रिंसली स्टेट्स ऐसी थी कि जिन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया? 13। अच्छा जी। मोहम्मद अली जिन्ना की बेटी का नाम क्या था? बीना। कौन सी कंट्री थी जिसके दो लोगों ने ब्रेन वायरस को तैयार किया था? पाकिस्तान। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि रिवर जो है जो क्वाइट लेक में गिरता है और क्वाइट लेक में गिरने के बाद क्या बनाता है? डेल्टा बनाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, इससे अगला जो पेपर है यानी मॉडल पेपर नंबर 114, ये हमारा कल के लिए होगा। आप इसे कल के लिए प्रिपेयर करेंगे। और जितने इस्लामिक स्टडीज के मैं क्वेश्चंस यहाँ तक पढ़ा चुका हूँ, हम कल की क्लास में पहले उनका एक क्विज लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा और इनको जो है वो तैयार करके आइएगा। ठीक है। तो होप टू सी ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह टुमारो। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।